शंभु प्रसाद सुमति हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास तुलसी तुलसीदास। बंदो तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत जहाज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत जहाज। नमस्कार। सभी देवियों और सज्जनों को, भले ही वो इस देश में हो या विदेश में, सभी भारतीयों को, सभी वैष्णवों को, हर उस व्यक्ति को जिसकी भगवान राम में या रामचरितमानस में आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, उसे मेरी ओर से सबसे पहले संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के प्राकट्य उत्सव की, उनकी जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्माननीय सज्जनों, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र पर हम विचार करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ। ये घटना आज के सत्संग में हमें बहुत काम आएगी। तो घटना इस प्रकार है कि एक व्यक्ति की आदत थी कि वो रोज शाम को मंदिर में दिया जलाने जाता था। और रोज की तरह आज भी जब वो गया दिया जलाने और उसने ज्यों ज्योति प्रज्वलित की, बाहर से उसका एक मित्र गुजर रहा था, उसकी दृष्टि पड़ी और उसने आवाज मार के उसे अपने पास बुलाया। पूछा कि भैया आज यहाँ कहाँ? बोले मेरी आदत है, मैं रोज शाम को मंदिर में एक बार जोत जलाने आता हूँ। तो उसने कहा कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो, समझदार हो, तुम कहाँ इन सब दकियानुसी बातों में लगे हुए हो? इन सब चीजों से ऊपर उठो। उसने कहा नहीं देखो, मेरे मन का भाव है, मेरे मन को शांति मिलती और कोई विशेष कारण नहीं। बोले नहीं नहीं, ये तुम्हारा भाव नहीं है, तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा अज्ञान है। और अगर अज्ञान नहीं है तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या प्रश्न है महाराज? तो प्रश्न ये है, पहले मुझे ये बताओ कि ये जो तुमने दिया जलाया है, इस दिए में जो जोत है, ये जोत कहाँ से है? अब उसने मन में सोचा कि अब इसको मैं बोलूंगा कि उसमें घी है, उसमें बत्ती है, फिर मैंने माचिस से जलाई, तो ये बोलेगा माचिस में आग कहाँ से आई, घुमाएगा ये बातों। वो भाव, उसको सामने वाले का भाव समझ गया था प्रश्न सुनकर ही। तो इसने क्या किया, वो आगे कुछ कहे उससे पहले इसने फूंक मार के दिया ही बुझा दिया, जोत ही बुझा दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो उसने कहा कि ये क्या बात हुई, मैंने तुमसे ये पूछा कि इस दिए में जो जोत है, ये जोत आई कहां से? तुमने इस जोत को ही बुझा दिया, ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। तो उसने कहा तू अपने उत्तर को छोड़,
अब मैं तुझसे एक प्रश्न करता हूँ, तुम अब मुझे उसका जवाब दे। क्या प्रश्न? बोले तू मुझे ये बता कि ये जोत गई कहाँ पर। बोले ये क्या बात हुई? बोले देख, तूने मुझसे ये पूछा कि ये जोत आई कहाँ से, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ये जोत गई कहाँ। बोले मुझे क्या पता, तूने तो अभी फूंक मार के बुझाया। उसने कहा मैं तुझे यही तो समझाना चाहता हूँ मेरे भाई कि जोत कहाँ से आई ये मुझे नहीं पता, और ये जोत गई कहाँ ये तुझे नहीं पता, इसलिए तू अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दे। ये घटना मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि हमें एक बार ये लग सकता है कि जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा है कि ये जोत आई कहाँ से है, वो गलत है। उसे किसी की श्रद्धा पर ऐसे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि किसी के भाव के ऊपर, किसी की श्रद्धा या भाव पद्धति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार हमें कोई नहीं देता, परंतु इससे ये बिल्कुल साबित नहीं हो जाता कि जो जोत जला रहा है वो बिल्कुल सही है और जो प्रश्न कर रहा है वो गलत है। असल में देवियों और सज्जनों, न गलत वो है जिसने प्रश्न खड़ा किया और न गलत वो है जो भाव से मंदिर में दीपक जला रहा है। बस दोनों में अंतर इतना है कि एक गौतम बुद्ध के मार्ग पे चला है और एक मीरा बनने की तैयारी में है। एक ने महावीर की साधना को अपनाया है और एक सूरदास की तरह हाथ में एक तारा लेके अपने कृष्ण को पुकारेगा। एक थोड़ा हिसाब किताबी है, थोड़ा गणित लगा के चलता है, और एक ने हिसाब किताब लगाना छोड़ दिया है। या हम सरल शब्दों में कहें कि एक उस परम को जाग कर पाएगा और एक खुद को खोकर पाएगा। और आज जिस महापुरुष के जीवन में, जिनके संबंध में मैं आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ, ये वही महापुरुष है जिन्होंने उस परम को पाया, पर जाग कर नहीं, खुद को खोकर। अमीर खुसरो जी ने इस भाव को बहुत सुंदर लिखा कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उन महापुरुषों में से हैं जिन्होंने खुद को उस प्रेम के सागर में डुबोकर इस संसार से पार लगाया है। और मैं आप सबसे भी निवेदन करूं कि जब हम कभी किसी भक्त की चर्चा करते हैं या हम भक्ति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भक्ति की बहुत व्यवहारिक, बहुत तार्किक, बहुत प्रैक्टिकल परिभाषा, उनको डिफाइन करना, उसके डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, ये ऐसा नहीं है कि असंभव है, क्योंकि संसार में विद्वानों की कमी नहीं है, मैं तो उनकी चरणों की धूल भी नहीं हूँ, परंतु ऐसा मेरा विवेक कहता है कि भक्ति की बहुत व्यवहारिक परिभाषा उचित नहीं है। और उसका कारण ये है कि जिस चीज का जन्म ही भाव से हुआ हो, अगर उसे हम तर्क से समझना चाहें तो हम कितना भी प्रयास करें, पर आखिर में उसके रंग में एक फीकापन आ ही जाएगा। सरल शब्दों में कहूं तो हम कहते हैं ना कि दिल की बातों को दिमाग से नहीं समझा जाता। भक्ति दिल की बात है, ये प्रेम की बात, बड़ा प्रसिद्ध भजन है ना, ये प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। जैसे कुछ माता पिता भी अपने बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों से कहते हैं ना कि भाई तुम कितने भी बड़े हो जाओ, हमारे लिए तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे, कहते हैं माता पिता। अब इसका लॉजिक और तर्क देखा जाए तो बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, शरीर से बड़े हो रहे हैं, मन से बड़े हो रहे हैं, आयु बढ़ रही है, तो माता पिता के लिए बच्चे क्यों रहने चाहिए? पर अगर हम ये तर्क आगे कर दें तो माता पिता और बच्चे के रिश्ते में जो रस है, जो स्वाद है, जो प्रेम है, जो माधुर्य है, वो रस ही सूख जाएगा। इसीलिए संसार में हर चीज को एक तराजू से तोलना ये उचित नहीं है। भक्ति प्रेम की बात है, भाव की बात है, और गोस्वामी जी ने ये यात्रा तय की है, इसलिए गोस्वामी जी एक भक्त हैं। ये कहना अनुचित होगा कि एक भक्त का जीवन बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं होता या
कहें कि एक भक्त जब अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, उसकी आयु पूरी हो जाती है, तो उसके जाने के बाद इस संसार में उसके जीवन की कोई प्रासंगिकता या कोई रेलेवेंस नहीं रहा। ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि एक भक्त का चरित्र, एक भक्त का जीवन, भक्ति के मार्ग पे चलने वाले जितने साधक हैं उनके लिए एक प्रेरणा बनता है। और न सिर्फ प्रेरणा, बल्कि अज्ञानता के अंधकार में उनके लिए वो एक प्रकाश बन के उनका मार्गदर्शन करता है। और रही बात गोस्वामी जी के जीवन की, तो गोस्वामी जी का जीवन न केवल सिर्फ भक्तों के लिए बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए शिक्षाप्रद है, कुछ सिखाने वाला है। और ये मैं सिर्फ अपने मन से नहीं कह रहा, असल में जिन लोगों ने कभी गोस्वामी जी के जीवन चरित्र को पढ़ा हो वो इस बात को बहुत जल्दी समझेंगे कि गोस्वामी जी के जीवन की जितनी समस्याएं हैं ये सब जन साधारण की समस्या है। उनके जीवन का जितना संघर्ष है वो समाज के आम आदमी का संघर्ष है। जिन विकारों के साथ किसी भी साधक को जूझना पड़ता है, उन सभी विकारों ने एक समय कभी ना कभी गोस्वामी जी को भी घेरा है। वो भले ईर्ष्या हो, अहंकार हो, सम्मान का मोह हो, वासना हो, अधीरता हो, कोई भी विकार हो, तो गोस्वामी जी में और समाज के आम आदमी में बिल्कुल भी इस रूप में अंतर नहीं है कि वो कोई एक दैवीय पुरुष है और उन्हें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। बल्कि मैं तो ये भी कहूँ कि कभी कभी आज के जैसा बच्चों का लालन पालन हो रहा है, जितनी भव्यता के साथ जो जितनी लग्जरियस लाइफ उन्हें दी जा रही है, तो गोस्वामी जी के जीवन को देखकर हम ये तुलना ही नहीं कर सकते कि कभी हमारे जीवन में भी इतना संघर्ष या कभी इतना कष्ट आएगा। पर गोस्वामी जी इन सभी संघर्षों को पार कर उस काम से राम की यात्रा को तय कर उस अवस्था में पहुंचे हैं। इसीलिए आज उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी, लगभग शायद 400 वर्षों बाद भी, हम गोस्वामी जी को आज जहाँ पर भी बैठे हैं, हर वैष्णव आज उन्हें प्रणाम कर रहा है, दिल से वंदन कर रहा है, उनकी स्तुति कर रहा है। ये गोस्वामी जी की करनी का प्रताप है, ये गोस्वामी जी के जीवन के यात्रा में किए हुए संघर्ष का प्रताप है। ये बिल्कुल ना समझें कि उनके जीवन में संघर्ष नहीं रहा। कहते हैं ना कि सोने को भी चमकने के लिए पहले आग में तपना पड़ता है। और गोस्वामी जी का तो संघर्ष, अगर हम किसी की जीवन यात्रा देखें तो जीवन यात्रा किसी की उसके जन्म से शुरू होती। गोस्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसमें बहुत सारे विवाद हैं, विद्वानों के अपने अपने मत हैं, और इस विषय को हम विद्वानों के पास ही छोड़ें तो अच्छा। परंतु जैसा कि मूल गोसाई चरित्र में हमें पढ़ने को मिलता है कि गोस्वामी जी का जन्म 1554 विषय कालिंदी के तीर 1554 कालिंदी के तीर यमुना के किनारे 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जो आज की तिथि, आज ही के दिन एक साधारण ब्राह्मण परिवार आत्मा राम जी, उनके पिता, और देवी तुलसी बाई के गर्भ से गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय में के बारे में इतने सारे अलग अलग मत होना ये बड़ा स्वाभाविक है। आप जानते हैं कि जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं वहाँ पे एक स्पेशली, मैंने बहुत सारे ऐसे राजघरानों में भी आपको बहुत पुराने बच्चों की तस्वीरें मिलेंगी कि वो कैसे मिलती। असल में एक फोटोग्राफर, एक चित्र इसी काम के लिए नियुक्त किया जाता है कि भाई आज हमारे बाबू 3 महीने के हो गए, आज 1 महीना हो गया, आज 6 महीने के, तो वो जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है उसकी सारी गतिविधियों को वो कैप्चर कर रहा है वो अपनी तस्वीर में। पर हमारे गोस्वामी जी, वो तो बेचारे एक साधारण ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, तो उनकी तस्वीर या उनके जीवन का, उनके बचपन का लेखा जोखा कौन रखता। और सिर्फ यहीं तक नहीं, किसी भी समाज के व्यक्ति का आम तौर पे संघर्ष उसके जन्म से ही शुरू नहीं हो जाता।
एक उम्र के बाद जब उसे दुनियादारी की समझ लगती है, या हम कहें जब उसको हिसाब किताब समझ आता है घर दुकान का, तब धीरे धीरे समाज में फिर विवाद भी शुरू होते हैं, परिवार में विवाद भी शुरू होता है, उसके मन में भी संघर्ष चलता है। तो संघर्ष तो उसका एक उम्र के बाद, बहुत कम ऐसी उदाहरणें, बहुत कम ऐसे हमें एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि जिनको अपने जन्म से ही संघर्ष करना पड़ा। हाँ, एक पात्र मेरे ध्यान में आता है कि एक पात्र हमारे इतिहास में है जिसका नाम है कर्ण। कर्ण का जो संघर्ष है वो जन्म से है। उसकी माँ ने कुछ विशेष परिस्थितियों में उसका त्याग कर दिया। कर्ण के अंदर जितना भी सामर्थ्य हो, भले ही झूठ बोलकर उसने भगवान परशुराम से विद्या हासिल की, परंतु संसार ने कभी भी उसके सामर्थ्य को नहीं जाना, बल्कि अंतिम श्वास तक कर्ण की समाज ने उसे एक सूत पुत्र कहकर पुकारा। कभी भी समाज ने उसे वो सम्मान नहीं दिया जिसका वो अधिकारी था। बचपन से ही जिसको समाज ने इस तरह ठुकराया हो, उसका तिरस्कार किया हो, उसकी उपेक्षा की हो, स्वाभाविक रूप से समाज के प्रति एक कड़वाहट, एक वैर भाव होना ये स्वाभाविक था, ये बड़ा सहज था। और जो कर्ण के मन में कहीं ना कहीं पनप रहा था, उसके मन में ये भाव था कि समाज ने मेरे सामर्थ्य को न जानकर केवल मेरी जाति के आधार पे मेरा मूल्यांकन किया, और इसके फलस्वरूप हुआ क्या कि जिस सामर्थ्य का उपयोग वो अपने बराबर, अपने जैसों के लिए, अपने जैसे शोषित वर्ग के उत्थान के लिए कर सकता था, उसने उस सामर्थ्य का उपयोग उनके लिए नहीं किया, बल्कि अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपने धनुष को दुर्योधन के चरणों में रख दिया, जो समाज का शत्रु। गोस्वामी जी और कर्ण के बीच में यही अंतर है। कर्ण का संघर्ष तो है बचपन से ही, और संघर्ष गोस्वामी जी का भी है, और गोस्वामी जी का संघर्ष बिल्कुल भी कम नहीं। और बल्कि मैं आपसे सच बात कहूं, हम मानस का हंस पढ़ें या युग पुरुष तुलसी पढ़ें, तो गोस्वामी जी के बालपन का जो संघर्ष है, जिस तिरस्कार से उन्हें गुजरना पड़ा, जब उन्हें पढ़ते हैं तो हमारा गला भर आता, बोला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। मैं आप सबसे निवेदन करूं कि एक बार गोस्वामी जी की जगह खुद को रख के देखिए। गोस्वामी जी का जन्म हुआ, उनके पिता आत्माराम जो ज्योतिषी थे, उन्होंने उनकी कुंडली में ग्रहों का मेल मिला के ये घोषणा की कि ये बच्चा अभागा है, ये जहां जाएगा वहां दुर्भाग्य लेकर आएगा। और लोगों ने इसका प्रमाण कैसे दे दिया कि ज्यों गोस्वामी जी का जन्म हुआ। अब ये जो प्रकृति की इच्छा, जो राघव की इच्छा, उनकी माता स्वर्गवासी हो गई। तो लोगों ने ये कहा कि जो बच्चा जन्म लेते ही अपनी मां को खा गया हो, ये संसार में क्या सद्भाग्य लेके आएगा। ये तो जिस गांव में रहेगा, जिस घर में रहेगा, जहां गृहस्थी बसाएगा, वो गांव के गांव उजड़ जाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि उस बच्चे का इसमें क्या दोष था। सिर्फ समाज को ऐसा लगा, इसलिए आखिर में ये कहकर वो मुनिया बाई को, गोस्वामी जी को दे दिया गया, एक दासी को दे दिया गया कि इसे जाके कहीं भी फेंक दो, ये जिए कि मरे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। कल्पना कीजिए आप, पार्वती अम्मा, एक बूढ़ी माई जो एक भिखारन है, उसकी गोद में गोस्वामी जी का बचपन बीता। जिस कुटिया में रहते हैं उसके ऊपर पक्की छत नहीं है, घास फूस रखा हुआ है। कल्पना कीजिए, कभी वो चूल्हा जलाते होंगे खाना पकाने के लिए, और उस समय बारिश आ जाती होगी तो पानी से रक्षा नहीं, उस रात उन्हें भूखा ही सोना है। गोस्वामी जी जब अपने बराबरी के बच्चों को खेलते हुए देखते होंगे, जब वो धनाढ्य परिवार के बच्चे अलग अलग खिलौनों से खेलते हैं, अच्छा भोजन करते, गोस्वामी जी के मन पे क्या बीतती होगी। हम जब सड़क पे चलते हैं और या हमारी सड़क पे गाड़ी खड़ी हो, इतनी देर में कोई भिखारी भीख मांगने आता है, तो हमने देखा ना उनके गोद में कोई बच्चा होता है या उनके साथ कोई छोटे बच्चे होते हैं।
असल में वो बच्चों की आड़ में आपसे सहानुभूति इकट्ठी कर रहे हैं। तो जब गोस्वामी जी के नाम से पार्वती अम्मा सहानुभूति इकट्ठी करती होगी, तो गोस्वामी जी के उस बाल मन पे उनके स्वाभिमान पे ठेस नहीं पहुंचती होगी कि ऐसा क्या मांगना है, इससे अच्छा तो भूखा मरा जाए। जब गोस्वामी जी के मित्र उन्हें न स्वीकारते होंगे, उन्हें भिखारी का बच्चा या भिखारी कह के अपने अपने घर से लोग भगा देते होंगे, कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, आप उनके बालपन के संघर्ष को देखिए और जैसा समाज ने उनका तिरस्कार किया उसको देखकर ये कल्पना करना कि गोस्वामी जी के मन में समाज के प्रति कहीं कड़वाहट हो, कहीं कोई द्वेष हो, कहीं कोई ना कोई वैर भाव हो, प्रतिशोध की भावना हो, ये सहज थी। कर्ण के मन में भी बड़ी सहजता से इस विकृति ने जन्म लिया था, गोस्वामी जी के मन में भी हो ही सकता था। परंतु यही अंतर है एक संत में और कर्ण जैसे किसी क्षत्रिय में, कि गोस्वामी जी को जो समाज की ओर से तिरस्कार मिला, गोस्वामी जी ने उसको अवसर बना लिया। असल में देवी और सज्जनों, एक बहुत सुंदर संस्कृत का श्लोक है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तीन चीजें, विद्या, शक्ति और धन, ये अगर किसी खल या मूर्ख को मिल जाए तो वो उससे क्या करता है, विद्या विवादाय, वो विद्या का उपयोग विवाद खड़ा करने के लिए करेगा। धन का उपयोग वो दान में नहीं लगाएगा, धन से वो अहंकारी हो जाएगा। और शक्ति का उपयोग वो दूसरों को प्रताड़ित करने में, दूसरों को परेशान करने में उपयोग करेगा, अपनी शक्ति का उपयोग। और अगर ये तीन चीजें किसी साधु पुरुष को, किसी सज्जन को या किसी संत को मिल जाए तो वो क्या करेगा, दानाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, वो विद्या से खुद के ज्ञान में वृद्धि करेगा और उस ज्ञान को समाज में बांटेगा। धन होगा तो धन से दान करेगा, और शक्ति होगी तो उससे वो जरूरतमंदों की रक्षा करेगा। और गोस्वामी जी के पास नरहरि दास जी की कृपा से जब विद्वत्ता हासिल हुई, जब वो विद्वान हुए, तो गोस्वामी जी ने अपने विद्वत्ता का उपयोग इस समाज को तोड़ने में नहीं, समाज को जोड़ने में लगाया। असल में कहीं ना कहीं देखा जाए तो गोस्वामी जी भगवान शंकर से प्रेरित हैं कि जिस प्रकार भगवान शंकर ने हलाहल का पान तो किया समाज के कल्याण के लिए, उन्हें पता है कि मुझे विष तो पीना पड़ेगा, परंतु विष पीने के बाद उन्होंने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया, अपने हृदय तक नहीं पहुंचने दिया। गोस्वामी जी ने भी समाज द्वारा दिए गए उस अपमान को अपने हृदय में नहीं बैठने दिया, बल्कि उसको एक अवसर बना के एक ऐसा महान ग्रंथ रामचरितमानस के रूप में समाज को दिया, जिससे आने वाली जितनी मनुष्य जातियां हैं, जितनी मनुष्य की पीढ़ियां हैं, वो सब एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त करेंगी। और ये बड़ी व्यवहारिक सी बात है कि समाज ने कभी भी इस संसार में उस व्यक्ति का सम्मान नहीं किया है जिसने पाया ही पाया है। समाज उस व्यक्ति का सम्मान करता है जो कुछ पाने के बाद बदले में समाज के लिए कुछ करता है। देवी और सज्जनों, गोस्वामी जी ने अपने विद्वत्ता का उपयोग समाज को तोड़ने में नहीं किया। वो चाहते तो जो व्यक्ति संस्कृति का रक्षक था वो संस्कृति का भक्षक भी बन सकता था। आज हम अपने राजनेताओं को देखें, अखबारों की सुर्खियों को पढ़ें, और मुझे कहने दीजिए, मैं बड़े आदर पूर्वक क्षमा मांगता हुआ ये बात कहता हूं कि जो तथाकथित साधु हैं, ये सब लोग कई बार कोई ऐसे बयान दे देते हैं, कोई ऐसी बात कह देते हैं कि अगले ही दिन सारे देश में उपद्रव मच जाता है, अगले ही दिन देश में दंगे शुरू हो जाते हैं। तो जिनके किसी एक वाक्य से ये समाज टूट सकता है, क्या उनके एक वाक्य से इस समाज में शांति या संतोष स्थापित नहीं हो सकता? ये विचारणीय बात है, क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने अपनी विद्वत्ता का उपयोग समाज को तोड़ने में किया है। गोस्वामी जी ने अपनी विद्वत्ता का उपयोग बार बार जो लोग
धर्म, जाति, इन सब चीज़ों के नाम पे बटे हुए थे, इन सबको जोड़ने में लगाया। हमारे उदासीन आचार्य भगवान श्रीचंद्र जी कहते हैं, वाद विवाद मिटावो वापा। अभी भगवान श्रीचंद्र जी का स्मरण हुआ तो मुझे याद आता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को भी ये सौभाग्य मिला कि वो हरिद्वार के कुंभ में जगत गुरु श्रीचंद्र भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। युग पुरुष तुलसी में इस प्रसंग का उल्लेख भी है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि गोस्वामी जी ने योगदान कैसा दिया। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व अगर कोई भगवान राम के चरित्र को पढ़ना चाहे और जानना चाहे तो उसे, या कोई जो भी सदग्रंथ उपलब्ध थे, भले वो वाल्मीकि रामायण हो, भले वो आध्यात्म रामायण हो, कालिदास जी का रघुवंश महाकाव्य हो, या राजशेखर का बाल रामायण हो, ये सभी महारचनाएं, महाकाव्य, ये सब संस्कृत में थे। और उस समय तो हमारी समाज की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि जो लोग किसी छोटी जाति से हैं उनको तो संस्कृत पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, तो ऐसे धर्म ग्रंथों को पढ़ना और राम के चरित्र को जानना ये उनके लिए असंभव सी बात थी। परंतु जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने समय की जो जन सामान्य की भाषा थी, पाली भाषा में सारे उपदेश दिए, उसी प्रकार जन सामान्य को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी जी ने भगवान राम के चरित्र को अवधि में लिखा। और ऐसा लिखा कि उन्होंने खास लोगों के राम को, खास लोगों के खास राम को आम आदमी का राम बना दिया। भगवान राम के चरित्र को विद्वानों के पुस्तकालय से निकालकर गोस्वामी जी ने घर घर पहुंचाया। मंदिरों तक सीमित भगवान राम को गोस्वामी जी ने समाज के चौराहे पे लाके खड़ा किया, ताकि हर व्यक्ति इस पात्र को, इस चरित्र को देख सके, ताकि इससे कोई सीख सके और इनसे सीखकर हर मनुष्य ईश्वर बनने तक की यात्रा तय कर पाए। इसलिए गोस्वामी जी के समकालीन रहीम जी ने ये बात कही कि रामचरितमानस हिंदुओं का कुरान है। एक अंग्रेज फिलोसोफर हुए हैं जॉर्ज आर्थर गियर्सन, उन्होंने रामचरितमानस को बाइबल ऑफ हिंदूज कहा। भाव ये है कि जितना महत्व इन दो संप्रदायों में अपने अपने धर्म ग्रंथों को लेकर है, ठीक वैसा ही महत्व रामचरितमानस का किसी भी वैष्णव, किसी भी सनातन परंपरा या किसी भी हिंदू के लिए है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड में इस बात का उल्लेख किया कि ये बड़े आश्चर्य, ये बड़े विस्मय की बात है कि अकबर के समय में गोस्वामी तुलसीदास हुए हैं या तुलसीदास जी के समय में अकबर हुआ। विनोबा भावे जी ने इसकी पुष्टि करते हुए इस बात को कहा कि अकबर तो आते जाते रहेंगे पर तुलसी का नाम हमेशा अमर रहेगा। ऐसा होता है देवियों और सज्जनों फल, जब व्यक्ति कई बार अपमान का विष पीकर भी बदले में जब समाज को रामचरित्र जैसा अमृत देता है, तो जिन लोगों ने कल तक गोस्वामी जी को अभागा कहकर ठुकराया था, आज वो सब गोस्वामी जी के लिए अपनी पलखें बिछाए खड़े हैं कि एक बार इनके चरण हमारे घर में पड़ जाए। जब बहुत वर्षों के बाद गोस्वामी जी राजापुर गांव में गए तो जैसा उनका स्वागत हुआ वो लेखनीय है। बस गोस्वामी जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आप चाहें, अगर आप उन सभी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को एक अवसर बना लें, तो जीवन के अंत में आपके मन को संतोष मिलेगा और समाज से आपको सम्मान प्राप्त होगा। आरंभ में मैंने एक बात कही थी कि गोस्वामी जी का संघर्ष आम आदमी का संघर्ष है। जिन विकारों से किसी भी साधक को गुजरना पड़ता है, जिन विकारों का सामना किसी भी आध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले साधक को करना पड़ता है, भले ही वो सम्मान का मोह हो, अपमान का प्रतिशोध हो, ईर्ष्या हो, अहंकार हो, और जिस विकार से गोस्वामी जी को सबसे ज्यादा जूझना पड़ा, वासना, तो देखा जाए तो कोई भी विद्वान व्यक्ति होगा तो उसके मन में सम्मान की चाह तो रहती। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनको
उनके विद्वत्ता के अनुसार सम्मान नहीं मिला, तो उनके मन में कुछ भी कहे, कितने ही उपदेश दे, उनके मन में कसक रह ही जाती। रही बात अपमान के प्रतिशोध की, तो ऐसा कोई भाव गोस्वामी जी के मन में नहीं आया। यहाँ यद्यपि समाज ने तो उन्हें अपमान ही दिया। ईर्ष्या की बात आती है तो एक भक्त हुए मेधा भगत गोस्वामी जी के समकालीन, वो भी राम भक्त हैं। जब गोस्वामी जी की उनसे भेंट हुई, उनकी सहजता, सरलता और भगवान राम के प्रति दृढ़ विश्वास को देखकर गोस्वामी जी के मन में एक बार ईर्ष्या ने भी अंगड़ाई ली थी। जब काशी में वो कथा करते हैं या राजापुर गांव के लोग जब उनकी प्रशंसा करते हैं, तब कभी कभी अहंकार का कांटा भी गोस्वामी जी के मन को चुभता है। और वासना के तो क्या ही कहने, मोहिनी नाम की वैश्या गोस्वामी जी के जीवन में आई, देवी रत्ना आती। तो रही बात मान अपमान के द्वंद्व की, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब विकारों से ऊपर उठने के लिए गोस्वामी जी ने एक रामबाण उपाय अपनाया। और वो उपाय कौन सा था? आत्म अवलोकन का, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ एनालिसिस कहते हैं। गोस्वामी जी ने कभी भी अपने मन में आए हुए विकारों का दोष किसी दूसरे पे नहीं थोपा। जब भी उनके मन में ईर्ष्या आई, जब भी उनके मन में अहंकार आया, कोई भी अवगुण आया, उसी समय उन्होंने अपने मन से एक ही प्रश्न किया कि तुलसी, तू इस बात का निश्चय कर कि तुझे काम का दास बनना है या राम का दास बनना है। हमारे साथ समस्या ये है कि पहले तो हम अपनी गलती स्वीकारते ही नहीं, हम दोष को दोष ही नहीं मानते। और एक विद्वान ने बहुत सुंदर कहा कि जो लोग अपनी जंजीरों की इज्जत करते हैं, उनको आजाद कराना बड़ा मुक्त है, उनको मुक्त कराना बड़ा कठिन है। क्योंकि जो अपने बंधन का सम्मान करे या अपने बंधन को बंधन ही ना माने, वो उस बंधन से आजाद कैसे हो सकता है? गोस्वामी जी ने सबसे पहले अपने विकारों को स्वीकार किया और अपने आप से प्रश्न किया कि तुलसी, तेरे मन में ये विकार क्यों आ रहा है? इसकी जड़ कहाँ है? इसका उपाय क्या है? राहत इंदौरी का एक बहुत सुंदर शेर है कि उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। दूसरों को दोष देना बहुत सरल है, परंतु अपने दिल पे हाथ रख के अगर हम अपने आप से पूछें कि हम कितने पानी में हैं, हम अपने विकारों से कितना ऊपर उठ पाए, तब जाके व्यक्ति इन सब चीज़ों से सच में ऊपर उठ पाता है। उसके लिए आत्म अवलोकन जरूरी है, ध्यान जिसे कहते हैं, जीवन में ध्यान हो, मेडिटेशन हो। और अगर वो ना हो, कई लोग होते हैं ना, कहते हैं हमसे ध्यान नहीं हो पाता, तो जीवन में मैं एक निवेदन करूं, सत्संग कीजिए। सत्संग किसी भी व्यक्ति के मन का आईना होता है। वो स्वामी जी लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक ना होई। और ऐसा ही सत्संग उनका बचपन से उन्हें मिलता रहा। उन्होंने इस बात को कहा कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समुझ नहीं किसी बालपन तब अतिरय हूं अचेत। मेरे अंदर जो संस्कार हैं, ये मेरे गुरु ने मेरे बालपन में डाले, और उसी का ये प्रताप हुआ कि वो राम बोला बालक गोस्वामी तुलसीदास बनकर समाज में पुज गया। अंग्रेजी की एक कोटेशन बहुत अच्छी है कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। भाव कि एक कमरे में अगर आप ही सबसे विद्वान हैं तो आप गलत कमरे में हैं। क्योंकि अगर आप ही सबके बीच में सबसे विद्वान होंगे तो केवल आप अपना ज्ञान झाड़ेंगे दूसरों के ऊपर। पर जहाँ पर आप अज्ञानी हैं या आप कम ज्ञानी हैं और आपसे अनुभवी, आपसे विप्र, आपसे ज्ञानी लोग ज़्यादा उपस्थित हैं, उनकी शरण में रहकर आपको कोई फल मिलेगा, उनका कोई प्रसाद मिलेगा। वो जब अपने अनुभव साझा करेंगे, उनके साथ आपका सत्संग होगा, तो आपके अंदर विवेक जागृत होगा, ताकि आप सही गलत की समझ कर पाएं। जीवन में सत्संग से स्वाध्याय आता है, और स्वाध्याय के बिना इन विकारों से ऊपर उठना असंभव है। रही बात वासना की, तो जैसा कि मैंने आरंभ में कहा, वासना ने गोस्वामी जी को जितना तंग किया, शायद उतना किसी और विकार ने ना दिया हो। इसलिए मैंने इस सत्संग का शीर्षक भी लिखा,
काम से राम तक। गोस्वामी जी के जीवन की यात्रा काम से राम की यात्रा है, क्योंकि काम में तो हर कोई उलझा है। कोई कितना ही सज्जन बनने का प्रयास करे, पर अंदर से वो कैसा है ये वो जानता है या उसका परमात्मा जानता है। और अगर जीवन में कोई साधना ना हो तो 60-70 के होने के बावजूद अगर किसी बुजुर्ग के पास से कोई सुंदर स्त्री निकल जाए तो वो भी एक बार तिरछी नजर से उसे जरूर देखता है। तो काम हर किसी के जीवन में आता है। एक कवि ने कहा, प्रेम प्रकृति की देन, भाव है भावुक मन का, स्वाभाविक है जैसे खिलना किसी सुमन का। ये प्रकृति का नियम है, काम तो आएगा ही आएगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम काम का सामना करते हैं, उससे नजरें मिलाते हैं, हम काम से भागकर इससे बचना चाहते हैं या जीवन में जागकर इससे बचना चाहते हैं। और ये सारी दुनिया जानती है कि काम से भागकर कोई इसे जीत नहीं पाया। उपाय केवल और केवल एक है कि व्यक्ति के मन को जागना होगा। काम भगवान राम के जीवन में भी आया। पहले देवी सीता के रूप में आया पुष्प वाटिका में, और फिर विवाह के बाद शूर्पणखा के रूप में आया। शूर्पणखा के लिए भगवान ने एक ही बात कही कि मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है, मैं दूसरा विवाह नहीं कराऊंगा। और जब देवी सीता के रूप में आया तो भगवान ने कहा कि ऐसे काम का मैं स्वागत करता हूं। ठीक इसी प्रकार विवाह से पूर्व गोस्वामी जी के जीवन में मोहिनी नाम की एक वैश्या आती। और देखिए, राम तो राम है, पर एक बार के लिए गोस्वामी जी मोहिनी के प्रति आकर्षित तो हो गए थे, पर ज्यों ही उन्हें ऐसा लगा कि मोहिनी के साथ उनकी निकटता कुछ बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने केवल और केवल अपने आप से एक प्रश्न किया कि तुलसी, तू एक बात बता कि मोहिनी के प्रति तेरे मन में प्रेम भाव है या केवल और केवल शारीरिक आकर्षण है। उनकी आत्मा ने तुरंत उन्हें उत्तर दिया, ये केवल शारीरिक आकर्षण है, ये प्रेम नहीं है। और जो इस बात का आभास हुआ तो स्वामी जी पीछे हो गए। दूसरा काम प्रसंग उनके जीवन में उनकी पत्नी के रूप में आता है। जब मैं देवी सीता और देवी रत्ना की बात करता हूं तो आप ऐसा ना समझे कि मैं इन दोनों स्त्रियों को किसी नकारात्मक रूप से देख रहा हूं, बल्कि मैं तो ये तक कहूं कि ये भगवान राम और गोस्वामी जी का सौभाग्य है कि भगवान राम को देवी सीता और गोस्वामी जी को देवी रत्ना जैसी धर्म पत्नियां मिली। एक पत्नी ने अपने पति के सम्मान और राज्य की शांति के लिए अपने सुखों का बलिदान दे दिया, तो वहीं देवी रत्ना ने भले ही अनजाने में पर अपने पति को जीवन की सही राह दिखाई। और इसीलिए एक कवि ने देवी रत्ना की वंदना करते हुए बहुत सुंदर लिखा कि बीसों बसंत देकर जिसने बदले में बस चौमास लिया, बीसों बसंत देकर जिसने बदले में बस चौमास लिया, है धन्य सुहागन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देवी सीता और रत्ना कोई नकारात्मक रूप में है, परंतु जब हम पति और पत्नी के काम की बात करते हैं तो प्रकृति के अनुसार पति और पत्नी का काम न्याय संगत है। और देखा जाए अगर पति और पत्नी में काम ना हो तो फिर वंश वृद्धि कैसे होगी, संसार आगे नहीं बढ़ेगा। परंतु अगर वंश वृद्धि के लिए काम है तो तब तक तो ठीक है, परंतु अगर पति पत्नी के बीच में संबंध बनने के बाद भी, पति पत्नी जैसा पवित्र रिश्ता होने के बाद भी एक समय के बाद उन दोनों के मन में संतोष भाव नहीं आता, वो इस शारीरिक सुख से ऊपर ही नहीं उठ पाते, तो वो जीवन में कभी भी आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं चल सकते। या मैं कहूँ ऐसे लोगों को कभी आध्यात्म की बूंद तक नसीब नहीं होती। हमारे यहाँ पहले आप जानते हैं कि एक बात कही जाती थी, अभी भी आपको गांव खेड़ों में मिल जाएगा, कि जब कोई उम्र दराज स्त्री या कोई उम्र दराज पुरुष बड़ा सज धज के निकलता है घर से तो कहते हैं कि महाराज इनको जवानी चढ़ गई। निश्चित रूप से कोई जीवन में क्या निर्णय लेता है, क्या पहनता है, कैसे रहता है, उसके क्या चुनाव है, ये अधिकार उसका। परंतु ये एक दकियानूसीपन अब आ गया, परंतु इसका जो मूल है
जब ये शुरू हुआ, इसके पीछे जो मूल भाव है वो ये नहीं है कि किसी का अपमान किया जाए। भाव ये है कि व्यक्ति को एक तरह से सजग किया जाता है कि अब तक तुम शारीरिक सुख से ऊपर ही नहीं उठे, अब तक तुम इस शरीर को संवारने में लगे हो, तो जो ये काम में अभी इतने उलझे हो तो राम की ओर कब देखोगे। हमारा परिवार है, व्यापार है, हमें समाज में मान सम्मान को देखना है। तो ये सब चीजें, ये व्यवस्थाएं इसलिए बनाई गई हैं ताकि हमें इनसे संतोष हो और इनसे संतोष रखकर हम जीवन में आगे बढ़ सकें, अपने जीवन के मूल लक्ष्य को देख सकें। भगवान ने यही कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनि भुवन सुरद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। कि विभीषण जीवन के सारे कर्तव्यों को निभाते हुए जो जीवन के केंद्र में मुझे रखता है, गोस्वामी जी के बैक ऑफ द माइंड, गोस्वामी जी के सूक्ष्म मन में ये विचार दृढ़ था कि मुझे काम का दास नहीं बनना, मुझे काम में नहीं उलझना, मुझे राम तक पहुंचना है। इसलिए वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ पाए, इन व्यवस्थाओं से ऊपर उठ पाए। हमारी दिक्कत ये है कि हम तो उस शराबी जैसे हैं कि जिसको शराब दवाई समझ के पिलाई जा रही थी और उसे उसी की लत लग गई। एक शराबी बहुत शराब पीता था। एक बार उसके दांत में कुछ दिक्कत हुई तो डेंटिस्ट के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि भाई देखो, दांत अगर नहीं निकाला तो ये तुम्हारे बाकी मसूड़ों को कष्ट देगा, तो दांत तो निकलवाना पड़ेगा। कोई और उपाय नहीं, कोई और उपाय नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब क्या करूं फिर? बोले ये इंजेक्शन वगैरह तो मैं नहीं। बोले एनेस्थीसिया तो देना ही पड़ेगा ना, तभी मैं दांत निकालूंगा। मैं महाराज कोई इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं कोई दांत नहीं निकाल, आप 2 महीने की दवाई दे दो, मैं 6 महीने 2 महीने दवाई ले लूंगा, दांत नहीं निकलवाऊंगा। डॉक्टर ने कहा अच्छा एक बात बता, शराब पीता है? तो उसने अगल बगल देखा और डॉक्टर से कहा कि अब मंगा लो। बोले भाई तेरे को पार्टी का इन्विटेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ शराब पीता है? तो पी लेते हैं तभी तो मांग रहे हो। तो डॉक्टर ने नर्स से कहा एक काम करो, इसको एक प्याला बना के दो, थोड़ा मदहोशी में रहेगा तो ये दांत निकलवा लेगा। जो एक जाम पिया, डॉक्टर ने 2-5 मिनट बाद पूछा कि भाई क्यों, दांत निकलवाना है अब? नहीं डॉक्टर साहब मैं दांत नहीं निकल, मुझसे नहीं हो, मैं इंजेक्शन नहीं। डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी भी नहीं हो रहा कुछ तो क्या करें? एक और प्याला। अब जब दूसरा प्याला पिया तो हल्का हल्का इसको सुरूर चढ़ने लग गया शराब का। अब डॉक्टर ने पूछा क्यों भाई, अब दांत निकलवा निकलवा दे तुम्हारा? नहीं डॉक्टर साहब अब हाना में है ये। तो डॉक्टर ने कहा कि अब हाना तक पहुंच गया है तो एक और अगर जाम पी लेगा तो फिर तो निकाल ही देगा। और ज्यों तीसरा जाम पिया और फिर तो बात क्या थी, फिर तो ऐसा सुरूर चढ़ा। ज्यों 5 मिनट बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि क्यों भैया तुम्हारा दांत निकाल दूं? बेड से खड़ा हो गया और मूंछों पे ताव देता हुआ बोला कि मैं भी देखता हूँ किसकी मजाल जो मेरे दांत को हाथ लगा के बताए। भाव ये है कि जो शराब, जो व्यवस्थाएं हमें इलाज करवाने के लिए थी, हमने वहाँ पे घर बना लिया। इसलिए भगवान कहते हैं कि जीवन के केंद्र में मुझे रखो। हमारे साथ समस्या है कि हमने जीवन के केंद्र में संसार और ईश्वर को परिधि पे रखा। जीवन के केंद्र में ईश्वर को रखें और जीवन की परिधि पर संसार को रखें। देवी और सज्जनों, ऐसा कभी ना सोचें कि महाराज ये एक उम्र के बाद हम कर लेंगे, ये तो ठीक है शुरू में हो जाता है। परंतु मुझे पीयूष मिश्रा साहब की एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि आदत जिसे समझते हो वो मर्ज कभी बन जाएगा। मर्ज यानी बीमारी। आदत जिसे समझते हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्थ ना कुछ कर पाओगे। आदत जिसे समझते हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्थ ना कुछ कर पाओगे। और गर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, गर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, उसने भी गर साथ छोड़ दिया यार बड़े पछताओगे। इसलिए जीवन में इस बात का हम स्मरण रखें कि काम तो आएगा ही आएगा, परंतु कितना
जब इस बात का हमें बोध रहता है कि मेरा लक्ष्य काम नहीं है, मेरा लक्ष्य राम है। काम तो एक सीढ़ी है जिस पे चढ़कर मुझे आगे बढ़ना, यहाँ रुकना नहीं। यहाँ तक कि मीराबाई ने जब गोस्वामी जी को ये कहा कि मेरे परिवार वाले मुझे भक्ति नहीं करने देते या मेरे भक्ति के मार्ग में बाधा बनते हैं, तो उत्तर के रूप में गोस्वामी जी ने उस पत्र का जवाब में विनय पत्रिका का एक दोहा लिखते हुए कहा कि जाके प्रिय न राम वैदेही सो छाड़िए कोटि बैरिसम यद्यपि परम सनेही। कि देवी जिनको राम और सीता प्यारे ना हो, राम और सीता कर सिर्फ राम और सीता ही नहीं, भाव यह कि जो तुम्हें आपके आध्यात्म के रास्ते पे चलने से रोके, सो छाड़िए कोटि बैरिसम यद्यपि परम से नहीं, ये तुम्हारे जन्मों के दुश्मन है, ये सोचकर ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, भले वो तुम्हारे कितने ही प्यारे हो। हम कहते हैं महाराज ये कहने की बात है, प्रैक्टिकल थोड़ी ऐसा होता है। आदमी की अगर घर परिवार की बात हो तो वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ थोड़ी सकता है। तो गोस्वामी जी ने इसकी भी उदाहरण दी। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ा, भरत ने अपनी मां को छोड़ा और बलि गुरु तज्य, राजा बलि ने अपने गुरु तक को छोड़ दिया। तो भाव ये है, निश्चय करना हमारा काम है कि काम तो आएगा ही आएगा। लोग कहते हैं महाराज होता नहीं है, परंतु गोस्वामी जी ने 2 उपाय बताए। एक, आपकी जो भी साधना हो, जप है, तप है, योग है, ध्यान है, इसका अभ्यास बनाए रखिए और इसमें निरंतरता बनी रहे, पहला। दूसरा, आपके विचारों में एक स्पष्टता होनी चाहिए कि आप अपने जीवन से चाहते क्या हैं। गोस्वामी जी स्पष्ट थे कि उन्हें काम का दास नहीं बनना, उन्हें काम से राम तक पहुंचना है। इसलिए वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ पाए और इतने वर्षों बाद भी समाज में वो सम्माननीय है, वंदनीय है और पूजनीय है। गीता में भगवान ने बहुत सुंदर कहा कि उद्धरेदात्मनात्मानम, उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव यात्मनो बंधु आत्मैव त्रिपुरात्मनः। कि अर्जुन, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने मन के द्वारा, अपने मन की सहायता से जीवन में अपना विकास करे और अपनी आत्मा को नीचे न गिरने दे, क्योंकि किसी का भी मन उसका सबसे अच्छा शत्रु और सबसे अच्छा मित्र होता है। चुनाव हमारा है कि हम अपने मित्र को अच्छा, हम अपने मन को अच्छा मित्र बनाते हैं या शत्रु बनाते हैं। अंत में देवियों और सज्जनों, एक भक्त के बारे में जितना भी कहा जाए, एक भक्त का भरोसा ही उसकी शक्ति होती है। अपने आराध्य के प्रति दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। सूरदास जी ने कहा कि भरोसो चरणन केरो, कि मुझे केवल और केवल इन्हीं चरणों का भरोसा है, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, सूरदास जी कहते हैं। और यही भाव गोस्वामी जी का भी है। यही कहीं ना कहीं भक्ति की पहचान है। मैंने कहा ना, भक्ति होती है, बस भरोसा होता है। हर चीज़ की प्रैक्टिकल व्याख्या नहीं है कोई, इसे हम अगर शब्दों में बांधेंगे तो हम ना तर्क से न्याय कर पाएंगे ना भाव से न्याय कर पाएंगे। भक्ति बस होती है। गोस्वामी जी भक्त हैं, भरोसा होता है। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि अब जो समय आने वाला है या जो समय आ चुका है किसी हद तक, कलयुग में देवियों और सज्जनों, मैं ये भी ना कहूं कि कलयुग, कि सिर्फ कलयुग का प्रभाव है और अब समय बहुत खराब आ गया है इसलिए अब कोई भक्ति नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि भक्ति असंभव है, परंतु भरोसा अब आने वाले समय में कठिन जरूर हो जाएगा। और उसका दोष कलयुग को नहीं, उसका दोष हमारी शिक्षा पद्धति को है। क्योंकि बचपन से अब बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि जो चीज़ तुम्हारे तर्क, तुम्हारे लॉजिक और तुम्हारी बुद्धि के दायरे में नहीं आती, या तो वो है ही नहीं या उसको ना माना जाए। ऐसे अगर हम सोचें तो इतने लंबे विकासवाद, इतनी लंबी एवोल्यूशन के बाद भी आज तक हम दुनिया को शायद 2-4% ही मुश्किल से जान पाए। तो ये कहना अनुचित है, ये
बच्चों को संस्कार या शिक्षा देना अनुचित है कि जो चीज़ तुम्हारे तर्क के दायरे में नहीं आती उसे छोड़ दो, या ये कह दो कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। हम हर चीज़ की तैयारी नहीं कर सकते। एक विद्वान ने अंग्रेजी में बहुत सुंदर कहा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज बी ऑन द ड्राइविंग सीट। समटाइम इट्स ओके टू सिट ऑन द बैक सीट एंड जस्ट एंजॉय द जर्नी। हमेशा मैं जैसा चाहूं मेरा जीवन वैसा ही चले, ये सोच ही गलत है। आपको कहीं ना कहीं प्रकृति या कुदरत के ऊपर भरोसा रखना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं। एक पढ़ा लिखा बच्चा मंदिर से बाहर आ रहा था, तो उसके मित्र ने उससे पूछा कि तू अच्छा समझदार लड़का है, विद्वान है, तू पीएचडी कर रहा है, और तू कहाँ ये सब मंदिर वगैरह का, उस दिन देखा था अपने गुरुजी के आश्रम से आ रहा था, मंदिर में कहाँ तो इन चक्करों में पड़ा हुआ है, समझदार आदमी है तो उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मैं समझदार हूँ, इसीलिए ये जानता हूँ कि दुनिया में हर चीज समझना जरूरी नहीं। कितना सुंदर भाव रखा उसने। बस हम भी इस बात को समझें। हाँ, ये जरूर है देवी और सज्जनों की आने वाला जो समय है उसमें लोग गौतम बुद्ध जैसी तपस्या करने के लिए एक बार सज्ज हो जाएंगे, परंतु मीरा और गोस्वामी जी जैसी सरलता लाना ये कठिन होगा। गोस्वामी जी तो ऐसे सरल हैं कि उन्होंने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की और कई और रचनाएं की, और यही कहा बार बार कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। मैं ये सब कुछ कह रहा हूं, परंतु किसके लिए? स्वांतः सुखाय, अपने मन की शांति के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं। ये सिर्फ मेरे रघुनाथ के लिए है और मेरे लिए है। इसे भरोसा कहते हैं। ऐसा विचार किसी भी व्यक्ति को जीवन में संतोष देता है और वो प्रसन्न रहता है। अब हम भक्ति कर पाए न कर पाए, जरूर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर कृपा करे, हमें सामर्थ्य दे कि हम उस रास्ते पे आगे बढ़े, परंतु किसी भक्त के जीवन से हमें ये चीज जरूर सीखनी चाहिए कि भक्त प्रेम से भरा होता है। गोस्वामी जी ने कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। आज समाज में जैसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, एक शेर मुझे याद आता है कि धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है। सच में जिंदगी बहुत कम है, और हम पूर्ण भक्त हो पाए या न हो पाए, परंतु गोस्वामी जी से शिक्षा लेकर हम अपने जीवन में सबके प्रति हमारे आगे जो आए कम से कम एक प्रेम भाव रखें, हमारे मन में करुणा हो। यही गोस्वामी जी के प्राकट्य उत्सव पर उनके प्रति हमारे श्रद्धा के फूल होंगे, उनके प्रति हमारा सद्भाव होगा और रघुनाथ के प्रति हमारी सच्ची भक्ति होगी। और दो पंक्तियों के साथ मैं आपसे भी विदा लूँगा और श्रद्धेय गोस्वामी जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, ये कहते हुए कि भक्ति जैसो नात नहीं, भक्ति जैसो नात नहीं, भरत सो भ्रात नहीं, सीय सीन मात त्यों लोक काहू ठौर है, शबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमत सीन सेवा जो साधु सिरमौर है, भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सीन दौर है, और गंग सोन पानी, महादेव सोन दानी, संत तुलसी की बानी न बानी कहूँ और है, संत तुलसी की बानी न बानी कहूँ और है। जय जय सीताराम।